मार्का हक और यौम आज़ादी की रौनक की वजह से तवील अरसे के बाद 4 दिनों की फरागत मिल गई। मैंने फरागत के इन दिनों का ज़्यादा वक्त सोने में सर्फ किया। इस कॉलम के लिए मौज़ूआत की तलाश अगरचे जहन पर गालिब रही। ये सोचकर मुतमईन रहा कि 15 अगस्त को भारतीय वज़ीर आज़म की दिल्ली के लाल किले से हुई तकरीर और अमेरिका की रियासत अलास्का में रूसी और अमेरिकी सदर के माबैन मुलाकात के तज्ज़िये से बाआसानी 2 दिन डंग टपाने के काम आ जाएंगे। इसी बायस सोशल मीडिया पर जुमे के दिन फ़कत नरेंद्र मोदी की उसके यौम आज़ादी के दिन हुई तकरीर की रिकॉर्डिंग सुनी। हफ्ते की सुबह उठकर ट्रंप पुतिन मुलाकात की खबर और उन पर हुए तबसरों को गौर से पढ़ा। इन दोनों मौज़ूआत के बारे में अपनी राय बनाकर दोबारा बिस्तर में घुस गया। दोपहर के 1 बजे अमेरिका में कई बरसों से मुकीम सहाफ़ी दोस्त का व्हाट्सएप पैगाम आ गया। उसकी आमद की इतला देने वाली घूं-घूं से आंख खुली तो फ़ोन उठाकर पैगाम देखा। जो देखा वो पैगाम नहीं, सवाल था। उसने मुझे शर्मसार कर दिया। जिस दोस्त का पैगाम था, मैं उन्हें अपने धंधे यानी मीडिया का इंतहाई संजीदा तालिब इल्म मानता हूँ। उनका मुख्तसर सवाल ये था कि पाकिस्तानी मीडिया, गालिबन उनकी तवज्जो पैमरा के लाइसेंस तले चलाए टीवी चैनलों तक महदूद थी, हालिया बारिशों की वजह से हुई खौफनाक तबाही को कमा हक्का कवरेज फराहम क्यों नहीं कर रहा। सच्ची बात है, उनका पैगाम आने तक मैंने सुबह के अखबारात भी नहीं पढ़े थे। छुट्टी के दिनों में टीवी स्क्रीनों से भी दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ। दोस्त का पैगाम पढ़ा तो बिस्तर से निकलकर उस सोफे पर बैठ गया जिसके साथ वाली मेज पर अखबार धरे होते हैं। उन पर निगाह डाली तो तकरीबन हर एक में हालिया क़यामत फेज बारिशों की फैलाई तबाही सर सुर्खियों में बयान हुई थी। इन खबरों के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही बुनेर और बाजोड़ के इलाकों में हुई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई हिस्से भी बकिया मुल्क से सड़कें बह जाने और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कटे हुए बताए गए। तबाहकुन बारिशों का सबब तकरीबन हर मकाम पर क्लाउड बर्स्ट को बताया गया। इसका आसान तरीन तर्जुमा शायद बादलों का फट जाना हो सकता है। बादल क्यों फटते हैं? इस सवाल का जवाब मुझे मालूम ना था। अपनी जहालत पर नदामत महसूस करने के बाद तकरीबन हर अखबार के अंदरूनी सफ़हात पर कोई ऐसा मजमून ढूंढने की कोशिश की जो इस सवाल का जवाब फराहम कर सके। मजीद शर्मिंदगी ये सोचते हुए महसूस हुई कि चंद हफ्ते कबल रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में भी क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से बहुत तबाही आई थी। उसूली तौर पर मुझे माहौलियात के बारे में गुफ्तार का गाजी होते हुए इस इस्तिलाह को बखूबी जान लेना चाहिए था। सहाफ़त हमारी मगर सोशल मीडिया के दबाव में रवायती अखबार के कॉलमों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स और लाइक्स हासिल करने तक महदूद हो चुकी है। बेतहाशा मौज़ूआत पर इस खौफ से कलम नहीं उठाते कि कारी इसका उन्वान देखकर ही आगे बढ़ जाएंगे। लिखारी मकबूलियत के ऐसे असीर कभी नहीं हुए थे। गालिब ने दिल्ली की तबाही के बाद सर सैयद अहमद खान की शानदार माजी की दास्तान सुनाने वाली किताब आसार उस सनादीद का दिबाचा तो लिख दिया, लेकिन निहायत दुरुस्त अंदाज में तहकीक के आदी अहमद खान को ये मशवरा भी दिया कि ये जानने की कोशिश करो कि कोयले की हरारत से बरतानिया ने रेल का इंजन कैसे चला दिया। मुस्तकबल बेहतर बनाने के लिए माजी ही नहीं, हाल को भी भुलाना पड़ता है। हाल में मकबूल मौज़ूआत पर लिखी किताबें हमारे मरने के बाद रद्दी की टोकरी में फेंकी मिलेंगी। रद्दी की टोकरी का जिक्र हुआ तो ये खौफ भी लाहक हो गया कि मेरे मरने के बाद पैदा होने वाली नस्लें तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इतने बरस भी गुजार पाएंगी जो मिसाल के तौर पर मैंने किसी न किसी तरह गुजार लिए। तेजी से बदलते मौसम का मामला ये सवाल उठाने को अक्सर मजबूर करता है। मेरी शादी हुई तो बीवी को एहसास था कि महज सहाफ़ी की तनख्वाह से घर नहीं चलेगा। माँ बाप की बहुत लाडली और मेरे मुकाबले में ज़्यादा खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उसने भी नौकरी का फ़ैसला किया। 1990 की दहाई का आगाज़ था और वो एक ऐसे इदारे से तहकीक के लिए वाबस्ता हो गई जो पाकिस्तान के लिए माहौल में होने वाली तब्दीलियों से नबरदाज़मा होने के लिए कौमी हिकमत अमली तैयार कर रहा था। इस हिकमत अमली को मुकम्मल हुए 30 से ज़ायद बरस गुजर चुके हैं। मैंने मगर इसमें बताई हिदायत में से किसी एक पर भी अमल होते नहीं देखा। गुज़श्ता 30 बरसों में जो तरक्की और तामीर देखी वो मज़कूरा हिदायत के अहमकाना अंदाज में खिलाफ वर्जी करती दिखाई दी। कौमी हिकमत अमली की सिफारिशात मुरत्तब हो जाने के बाद मेरी बीवी अक्सर गाड़ी में कहीं जाते या घर में अकेले बैठी मुझसे आजिज़ाना दरख्वास्त करती कि सियासत में रौब जमाने वाले कॉलमों के अलावा कुछ वक्त निकालकर अवाम को खबरदार करूं कि हमारे ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क अपनी आबादी में इजाफे को भी रोकने के काबिल नहीं रहे।
مذکورہ اسباب کی بدولت آپ کی اور میری زندگی ہی میں وہ وقت آنے والا ہے جب چند برسوں تک فلیش فلڈز آیا کریں گے، تدریجاً گلیشیئرز ختم ہو جائیں گے اور بعد ازاں قحط سالی کے طویل برس ہمارے خطے میں زندگی محدوم کرنا شروع کر دیں گے۔ جو انسان بچ رہیں گے کثیر تعداد میں نقل مکانی کو مجبور ہو جائیں گے۔ میں اس کی باتوں کو دانشوری ٹھہرا کر نظر انداز کرتا رہا۔ پارلیمانی کارروائی کے بارے میں پریس گیلری لکھتے ہوئے خود کو حکومتیں بنانے اور بگاڑنے کے خمار میں پاٹے خان بنا شہر میں اتراتا رہا۔ بالآخر رب کا شکر کہ چند دنوں تک شعلے کی طرح بھڑک کر ٹی وی میڈیا واٹس ایپ سے آئے ایک جیسے ٹکرز لکھنے تک محدود ہو گیا۔ سیاست جی حضوری کا متبادل بن گئی۔ سمجھ نہیں آتا کہ اب لکھتے ہوئے کیا سودا بیچوں۔ کلاؤڈ برس کا مطلب مگر ڈھونڈ لیا ہے۔ آسان الفاظ میں بیان کروں تو یہ بتانا ہے کہ زمین پر درجہ حرارت میں ایک نقطے کا اضافہ ہو تو ہوا میں نمی کو نچوڑ کر بادلوں میں تبدیل کرنے والی قوت میں 7 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بادل کے لیے ٹھوس شکل اختیار کرتی نمی کو اپنے تک محدود رکھنا ممکن نہ رہے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس میں سمائی نمی جو قطرہ قطرہ بارش کی صورت برسنا تھی، سیلابی نالے کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور آسمانی نالے سے بپھرے پانی کی لہر ویسی ہی تباہی لاتی ہے جو ان دنوں ہم خیبر پختونخوا کے بنیر اور باجوڑ وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں۔